वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए आईसीयू और सामान्य बेड की कोई कमी नहीं है। कोरोना ऐप को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वालों से अस्पताल जाने से पहले ऐप पर बिस्तरों की उपलब्धता देखने की भी अपील की है। दिल्ली कोरोना ऐप पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। शाम 4 बजे की जानकारी के मुताबिक अलग अलग अस्पतालों में कुल 1177 आईसीयू वेंटिलेटर बेड में से सिर्फ 185 बेड ही खाली हैं। सुबह के समय ये संख्या और कम थी। बिना वेंटिलेटर के सिर्फ 258 आईसीयू बेड खाली हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर बड़े अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। यहीं से मरीजों की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना संक्रमण के नए आंकड़ों के बड़े बड़े नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक के बाहर की है ये तस्वीर, जहां पर कि हमारे दूसरी तरफ ये पूरे जो लोग खड़े हैं ये सभी तीमारदार हैं। इनके मरीज अस्पताल में एडमिट हैं और ये लोग सामान यहाँ पहुँचाने उनको आए हैं। कई दिनों से भी कई लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ मरीज आज एडमिट हुए हैं। तो ये जो इनके पास थैला है ये यहाँ से हेल्प डेस्क पर पहले जाएगा सामान, वहाँ से एक पर्ची बनेगी और फिर वहाँ से अंदर जो मरीज हैं उन तक सामान पहुँचाया जाएगा। जो इनके रिश्तेदार हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऐप के अपडेट होने में देरी की भी बात को स्वीकारा है और लोगों से अपील की है कि ऐप को देखकर मरीज अस्पताल में न जाएं। देश में भी कल जो रिपोर्ट आई है 1,85,000 हाईएस्ट, जो पिछली बार 99,000 गए थे उससे दुगने के आसपास पहुंच गए हैं। पूरी दिल्ली में भी और पूरे देश में भी कोरोना के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे। अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं सभी लोग। देखिएगा पिछले कुछ हफ्तों से हर हफ्ते डबल तो हो ही रहे हैं और देश में भी और दिल्ली में भी डबल कर करीब चल रहा है। देखो 13,000 केसेस भी हैं। पिछली बारी जो था कि वो पॉजिटिविटी के हिसाब से मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस थे नवंबर में 2 से 3% तक डेथ हो रही थी, 2-2.5% चल रही थी। दुखद है, मतलब एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, परंतु आंकड़ा तो वही कह रहा है कि अभी भी 0.5% से कम ही चल रही है। दिल्ली सरकार ने यह भी दावा किया है कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। आईसीयू और वेंटिलेटर के भी पर्याप्त इंतजाम है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत हर किसी को नहीं होती। अब 13,000 से भी ज्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेजी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। अब लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। दिल्ली के अंदर जितने बेड हैं, आप पूरे देश का अगर देख लें, किसी भी प्रदेश में जितने मैक्सिमम कोविड बेड है उससे दुगने से भी ज़्यादा दिल्ली में होंगे। कोरोना के अंदर जो शुरू में जब पिछले साल अप्रैल मई में था उस समय लगता था कि वेंटिलेटर इज ए प्राइमरी हेल्थ टूल। ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर बिल्कुल लास्ट का टूल है। उससे पहले कई लेवल है। सबसे पहले होता है कि आपको दवाई पे रखा जाता है, उससे पहले आपको होम आइसोलेशन है, फिर आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऑक्सीजन के बाद HFNO है, बाईपैप है और बात कीजिए डॉक्टर कहता है कि अब एडमिट कराना है तभी कराएं, अदरवाइज एडमिशन की जरूरी नहीं है। देखो 90% लोग तो घरों में आइसोलेशन में ठीक हुए ना, 90% ज़्यादा। तो सब लोग अगर अस्पताल में जाएंगे तो जो ज़्यादा सिक हैं उनको बेड नहीं मिलेगा, नॉन सिक जाके बेड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये तो बिल्कुल मैं आपसे अपील करता हूँ कि अस्पताल में तभी जाएं जब अस्पताल की जरूरत है। बहरहाल कोरोना संक्रमण चरम पर है। दिल्ली में कोरोना के मरीज रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं सूचना के अभाव में मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जाहिर है कि मरीजों को बेड और अस्पताल में एडमिट होने का भरोसा सरकार को ही दिलाना होगा। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।